हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी तक हमने ये देखा है कि कैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर उन्हें पोस्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग करने का एक ही तरीका आपने देखा है, वो है जर्नल एंट्री। मैं आपको बता दूं कि केवल ये एकमात्र तरीका नहीं होता है रिकॉर्ड करने का। हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जर्नल एंट्रीज को आमतौर पे तभी यूज करते हैं जब आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लिमिटेड हो या आपका छोटा सा बिजनेस हो। मगर जहां पे आपका बिजनेस बड़ा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा हैं, तो वहां पे आप जर्नल एंट्रीज की मदद से यदि अकाउंटिंग करेंगे तो आपकी अकाउंटिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी जर्नल एंट्रीज पे बहुत सारी पोस्टिंग हो सकती है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए एक और तरीका है आपके पास रिकॉर्ड करने का, जिसे हम कहते हैं सब्सिडियरी बुक्स। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार की बुक्स आप बनाते हैं अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस के लिए। हम अभी जो पढ़ेंगे वो है कैश बुक। आगे हम परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब भी पढ़ने वाले हैं। मैं एक बात बता देता हूं ब्रीफ में, सारी चीजों को डिटेल में हम अभी कवर नहीं करेंगे। डिटेल में हम केवल और केवल कैश बुक कवर करेंगे। बाकी सारी बुक्स के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं, ठीक है। तो कैश बुक का एक फॉर्मेट होता है, और उस फॉर्मेट के अंदर आप सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैश ट्रांजैक्शन हो। चाहे आपके पास कैश आ रहा हो, चाहे कैश जा रहा हो, कहीं से भी कैश आए, कहीं भी कैश जाए, आपको उसे रिकॉर्ड करना है कहाँ? कैश बुक के अंदर। बहुत सिंपल। ये बात आपको कभी नहीं भूलनी है कि कैश आया या कैश गया, आप उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद दूसरी बुक आप देख सकते हैं, वो है परचेज बुक। आप लिखना चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं। सबसे पहले कैश बुक में आप लिख लीजिए ऑल कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्या कहा मैंने? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। डिटेल में हम आगे इसे देखेंगे जब हम परचेज बुक टॉपिक पढ़ेंगे। उसी प्रकार से सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। और सेल्स रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं आपको। कैश बुक में ऑल द कैश ट्रांजैक्शन। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में क्या होगा? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न बुक में क्या होगा? क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। सेल्स रिटर्न में क्या होगा? क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है। और आखिरी में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है जर्नल प्रॉपर। अब ये जर्नल प्रॉपर क्या है? मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन अलग अलग बुक्स में आते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन ना कैश बुक में आएंगे, ना परचेज बुक में आएंगे, ना सेल्स बुक में आएंगे, ना परचेज रिटर्न में आएंगे, ना सेल्स रिटर्न में आएंगे, वो सारे ट्रांजैक्शन कहां जाएंगे? जर्नल प्रॉपर में जाएंगे। मतलब इनकी बाकायदा आप जर्नल एंट्री ही रिकॉर्ड करेंगे, जैसे अभी हम करते थे। मगर वो केवल उन ट्रांजैक्शन के लिए जो कि कैश बुक से लेकर सेल्स रिटर्न बुक के बीच में किसी में भी नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा जब हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि परचेज बुक में अगर आपको कोई डाउट होगा तो हम उस टॉपिक में जब पहुंचेंगे तो आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं कैश बुक। हम ये देखेंगे कि कैश बुक कैसे बनाया जाता है, कैसा फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब कैश बुक भी आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के कैश बुक होते हैं। सिंपल कैश बुक होता है, डबल कॉलम कैश बुक होता है, पेटी कैश बुक होता है। हम आज के इस लेक्चर में केवल और केवल सिंपल कैश बुक पढ़ेंगे, जिसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल कैश बुक या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक। चलिए मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूं। ये फॉर्मेट आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए, आपको यहाँ पे डेट कॉलम दिख रहा है, ठीक है। डेट कॉलम में ऑब्वियस सी बात है, डेट लिखते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए बेटा। पर्टिकुलर्स में आएगा, आप देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं ये आपका डेबिट साइड है, और राइट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं वो क्रेडिट साइड है, जैसे आप लेजर में देख चुके हैं, ठीक है ना। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं, जब भी हमारे पास पैसे आएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं जब भी हमारे पास पैसे आएंगे तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। एक सेकेंड, देखिए यहां पे अब सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो डेट कॉलम है, यहाँ पे जब आपके पास पैसे आ रहे हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद आ जाइए आप पर्टिकुलर्स में, तो पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, पैसा कहां से आ रहा है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, अमाउंट में कितना पैसा आ रहा है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब डेबिट साइड इज मेंट फॉर रिसीविंग द मनी। आपके पास पैसा आ रहा है आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, आपके पास से पैसा जा रहा है आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रहे, जब मैं बोल रहा हूं पैसा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कैश। आपके पास कैश आ रहा है, राइट ऑन द डेबिट साइड, आपके पास कैश जा रहा है आपके पास से, तो राइट ऑन द क्रेडिट साइड। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। डेट में क्या लिखेंगे, कब पैसे आ रहे हैं, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, कहां से आ रहे हैं, अमाउंट में क्या लिखेंगे, कितने आ रहे हैं। डेबिट साइड की बात कर रहा हूं। क्रेडिट साइड के डेट कॉलम में क्या आएगा, पैसे कब जा रहे हैं, पर्टिकुलर्स में कहां जा रहे हैं, अमाउंट में कितने जा रहे हैं, बस, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये कैश बुक, चलो ये है आपका क्वेश्चन। बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको, ठीक है। तो लेट्स सी क्या कहता है। सिंगल कॉलम और सिंपल कैश बुक, तो सिंगल कॉलम भी कहते हैं और सिंपल कैश बुक भी कहते हैं, बिकॉज इट इज रियली सिंपल। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ दीपिंदर इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस इट, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, क्या, कैश बुक। क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना। दीपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। अब बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, सबसे पहले हमने डेट लिख दिया, 1 को आ रहे हैं, ठीक है। और ये पैसे कहां से आ रहे हैं, ओनर लेके आ रहा है। ओनर जब लेके आता है तो क्या लिखते हैं बेटा, हम इसको लिखते हैं टू कैपिटल, ठीक है। पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 2 लाख रुपए आ रहे हैं, तो ये 2 लाख रुपए मैंने अमाउंट कॉलम में लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आपको केवल इतना देखना है कि पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे को बताइए 2 जनवरी के ट्रांजेक्शन में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है पैसे जा रहे हैं, क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 2 जन पैसे जाएंगे तो क्रेडिट में कहाँ जा रहे हैं, फर्नीचर में जा रहे हैं, तो बाय फर्नीचर, फर्नीचर खरीदने में पैसे गए, तो यहाँ पे बाय फर्नीचर 50,000, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, अब फिर से आप देखिए 3 जनवरी को पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गुड्स में जा रहे हैं, तो गुड्स को क्या बोलते हैं, परचेजेस बोलते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं। तो बाय परचेजेस कितने जा रहे हैं, 30,000 जा रहे हैं। कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। फ्रेट पेड, तो 5 जन को क्या कर रहे हैं, फ्रेट दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय फ्रेट, बाय फ्रेट। कितना फ्रेट दे रहे हैं, 500, तो 500 ये लिख दिया। अब उसके बाद आइए 7 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आप गुड्स बेच रहे हैं तो पैसे आपके पास आएंगे 7 जन, 7 जन। आपने गुड्स बेचे, बेचे कितने में बेचे, 28,000 में, तो आपने बेचे तो क्या हो जाएगा, टू सेल, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, डेट में क्या लिख रहे हैं, कब आ रहे हैं, ठीक है। और ये पर्टिकुलर्स में क्या लिख रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, गुड्स बेचने पे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 28,000 आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू 10 जन, पेड टू रमेश, रमेश को पैसे दिए, कितने दिए, 20,000 दिए। तो आ जाइए यहाँ पे 10 जन, पैसे दिए, किसको दिए, रमेश को दिए, तो बाय रमेश कितने दिए, ये दिए 20,000, ठीक है। उसके बाद आइए 15 जन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, सोल्ड गुड्स, तो फिर से पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, 15 जन पैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, टू सेल्स,
ठीक है, कितने आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, कोई दिक्कत। फिर आइए पेड वेजेस, फिर से पैसे आपके पास जा रहे हैं तो क्रेडिट में लिखेंगे। बाय कहाँ जा रहे हैं, वेजेस में जा रहे हैं, तो बाय वेजेस कितना अमाउंट जा रहा है, 10,000, तो ये लिख दिया मैंने 10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, क्या पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, न आ रहे हैं न जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उधार का मामला है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगा। किधर जाएगा, अभी उस पर दिमाग नहीं लगाओ, अभी पूरा फोकस आपका कहां होगा, कैश बुक के अंदर होगा, ठीक है। 31 जैन, पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक, बेटा चेक से पेमेंट कर रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा, ये जो सिंपल कैश बुक है, ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक है, इसमें केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन, बैंक के ट्रांजैक्शन नहीं, केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शंस, बैंक के ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे। तो ये पेड रेंट बाय चेक पैसे कहां से जा रहे हैं, बैंक से जा रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन यहां पे आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना आपको बेटा, बैलेंसिंग करना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। तो चलो बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस प्रकार से आप लेजर बनाते थे एग्जैक्टली वैसे ही करना है। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, जब आप कैश बुक बनाएंगे तो कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे। कैश अकाउंट मतलब, अरे लेजर नहीं बनाते थे हम, कैश अकाउंट का लेजर बनाते थे, वो बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। कैश बुक इटसेल्फ है ना, इज अ काइंड ऑफ लेजर, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करते हैं हम, कितना हो जाता है, 2,38,000, ठीक है। और इस तरफ ऑब्वियस सी बात है, डेबिट साइड हमेशा एसेट का या तो ज्यादा होगा या तो इक्वल होगा, तो आप डेबिट साइड का किसी भी एसेट का अमाउंट दोनों तरफ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, बाय, यहाँ पे डेट लिखिए आप 31 जैन, जब मंथ खत्म हो रहा है, क्या लिखते हैं बताओ, बाय बैलेंस क्या, कैरी डाउन, लेजर में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, प्लस 30,000 प्लस 500 प्लस 20,000 प्लस 10,000, ठीक है, माइनस 2,38,000, तो ये हो जाता है 1,27,500, ठीक है। अभी फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 1 फेब लिखेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस, बताइए क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट आएगा, 1,27,500, क्लियर है। तो क्या क्या हमने पढ़ा आज के इस लेक्चर में, एक बार फटाफट मैं रिवाइंड करता हूं। हमने पढ़ा कि रिकॉर्डिंग के दो तरीके होते हैं, पहला होता है जर्नल एंट्रीज और दूसरा होता है सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में कौन कौन सी बुक्स हैं, सबसे पहले कैश बुक, कैश बुक मतलब जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिर आता है परचेज बुक, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। फिर आता है सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, और फिर अंत में आता है जर्नल प्रॉपर। जो ये सारी सब्सिडरी बुक्स में नहीं आएगा वो किधर जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। फिर अलग अलग प्रकार के कैश बुक होते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक जो हमने आज के लेक्चर में देखा। उसके अलावा होता है डबल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है, या 2 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। और इसके बाद होता है पेटी कैश बुक, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और हमने एक क्वेश्चन भी कवर किया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक बात और, कैश बुक जब बनाते हैं तो कैश अकाउंट नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलो यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।